सबसे पहली खबर जो है वो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर है, जिसमें पहले चरण की वोटिंग जारी। 73 लाख वोटर्स 30 सीटों के लिए 191 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। असम की 47 सीटों पर भी पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। 47 सीटों पर 267 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। असम और बंगाल के मतदाताओं से प्रधानमंत्री मोदी की अपील, रिकॉर्ड वोटिंग करने के लिए कहा, खासकर युवाओं से वोट देने की अपील की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी अपील, ट्वीट कर कहा, पहले मतदान फिर जलपान, लोकतंत्र के पर्व में सुनिश्चित करें हिस्सेदारी। बंगाल और असम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 10,288 मतदान केंद्रों पर पुलिस की 684 कंपनियां तैनात। बंगाल में 30 और असम में 47 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हुई। कोरोना के चलते हुए मतदान का समय बढ़ा दिया गया। असम में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे, बंगाल में सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक होगा मतदान। बंगाल के पहले चरण में वीआईपी सीट पर मुकाबला। पुरुलिया सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर आए सुदीप मुखर्जी को उतारा है, तो कांग्रेस ने प्रीतम बनर्जी और टीएमसी ने सुजॉय बनर्जी पर दांव लगाया। बागमुंडी सीट पर 2 बार से कांग्रेस के विधायक नेपाल चंद्र महतो, तो टीएमसी से सुशांत महतो, जबकि बीजेपी ने सीट अपने सहयोगी एजेएसयू के लिए छोड़ी। आज बांग्लादेश से बंगाल के मतुआ समुदाय को साधेंगे पीएम मोदी। ठाकुरबाड़ी में 300 मतुआ धर्म प्रचारकों को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी जशोरेश्वरी काली मंदिर के करेंगे दर्शन। ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक। ईश्वरपुर में स्थित मंदिर को बड़े ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने उत्तरी बेड़े के अभ्यास का जारी किया वीडियो। 2 मिग-31 विमानों ने उत्तरी ध्रुव पर भरी उड़ान, हवा में ही भरा फ्यूल। रूसी सेना की मिसाइल पनडुब्बियों ने आर्कटिक महासागर की मोटी बर्फ को किया चकनाचूर। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी ने बर्फ के नीचे टॉर्पीडो फायरिंग का किया अभ्यास। रूस ने हैवी मोर्टार सिस्टम का किया प्रदर्शन। कमांड और कम्युनिकेशन सिस्टम का किया अभ्यास, लगाया सटीक निशाना। बंगाल के बांकुरा में टीएमसी के दफ्तर में बम धमाका। टीएमसी के 4 कार्यकर्ता घायल। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन पर आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा, बम बनाते समय घटना हुई। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में पेड़ से लटका मिला बीजेपी बूथ सेक्रेटरी लाल मोहन सोरेन का शव। 72 घंटे में बीजेपी के चौथे कार्यकर्ता की मौत। पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक में टीएमसी बीजेपी में फिर से झड़प। श्रमिक भट्टाचार्य के नॉमिनेशन के दौरान जय श्री राम जय बांग्ला नारे लगाने पर झड़प हुई। 5 बीजेपी कार्यकर्ता घायल। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी नेता पर छात्र को जान से मारने का आरोप। छात्र ने टीएमसी की रैली में जाने से इनकार किया था। प्रधानमंत्री मोदी की दाढ़ी पर ममता बनर्जी का तंज, बोली, उद्योग धंधे बंद, मोदी की दाढ़ी बस बढ़ रही। दक्षिणी इजिप्ट में दर्दनाक हादसा। 2 ट्रेनों की आमने सामने टक्कर। हादसे में कम से कम 32 लोगों की मौत, 66 घायल। इजिप्ट में ट्रेन हादसे में घायल लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे इजिप्ट के पीएम। काहिरा से सोहाग भेजे गए 52 डॉक्टरों का दल। घायलों में कई की हालत गंभीर। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय का दावा, हूती विद्रोहियों के मार गिराए कई ड्रोन, जारी किया वीडियो। हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता का दावा, सऊदी अरब के कई सैन्य ठिकानों और तेल प्रतिष्ठानों पर किए हमले। यमन के हूती विद्रोहियों ने कई बार जी जान को बनाया निशाना। मेक्सिको के कैंकन शहर में एक बार में फायरिंग, हमले में 1 की मौत, 3 लोग घायल। टीएमसी विधायक का पैसे देते हुए वीडियो हुआ वायरल। बलरामपुर एमएलए शांतिराम महतो ने खुलेआम पैसे बांटे। बीजेपी ने चुनाव आयोग से एक्शन लेने की अपील की। असम के सिलचर में बीजेपी विधायक अमीनुल पर केस हुआ दर्ज। निर्दलीय प्रत्याशी आशीष हल्दर पर प्रचार के दौरान हमला किया था। असम के कामरूप में अमित शाह की हुंकार, बोले, लैंड जिहाद चला रहे बदरुद्दीन, बीजेपी सरकार आएगी लव और लैंड जिहाद के खिलाफ कानून लाएगी। तमिलनाडु के कुडालोर में नड्डा ने कांग्रेस और डीएमके पर निशाना साधा, बोले, दोनों पार्टियों में वंशवाद, तो डीएमके का मतलब डायनेस्टी, मनी और कट्टा पंचायत। राहुल गांधी ने केरल में एलडीएफ और बीजेपी पर निशाना साधा, बोले, दोनों ही सरकारों का अर्थव्यवस्था को लेकर परफॉर्मेंस काफी खराब रहा, देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सेना का अत्याचार जारी। म्येईक में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने की फायरिंग, आंसू गैस के गोले भी दागे।
म्यांमार में हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत, गोलीबारी में कई लोग घायल हुए। गोली लगने के बाद तड़पते दिखे कई प्रदर्शनकारी। म्यांमार में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत। सेना की कार्रवाई का अमेरिका, ब्रिटेन ने किया विरोध, लगाया प्रतिबंध। टर्की में राष्ट्रपति एर्दोआन के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं। महिलाओं को लेकर यूरोपीय समझौते से अलग हुआ है टर्की। नॉर्थ कोरिया को जवाब देने की तैयारी में अमेरिका, यूएन में होगी मीटिंग। नॉर्थ कोरिया के ईस्ट सी में दागी गई कई बैलिस्टिक मिसाइल को बताया अस्थिर करने की कोशिश। राजनीतिक विज्ञापन में खर्च पर बंगाल शीर्ष पर। सोशल मीडिया मंच की एक रिपोर्ट आई सामने। 90 दिन के खर्च में बीजेपी को टीएमसी ने पीछे छोड़ा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने असम के लोगों से कांग्रेस गठबंधन को जिताने की अपील की। बोले असम को बांटा जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुडुचेरी में जारी किया बीजेपी का मैनिफेस्टो में छात्राओं को केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा, कॉलेज की लड़कियों को मुफ्त स्कूटर देने का वादा। यूपी में 4 चरण में पंचायत चुनाव होंगे। 15 अप्रैल को होगा पहले दौर का मतदान। आचार संहिता लागू। शिवगंगा की रैली में बोले सीएम पलनीस्वामी, एआईडीएमके की जीत के लिए मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगा दूंगा। राज्य की बेहतरी के लिए डीएमके को किसी भी कीमत पर हराया जाना चाहिए। रामेश्वरम में मछुआरा समुदाय की केंद्र सरकार को धमकी। श्रीलंका में फंसे 54 मछुआरों को नहीं छुड़ाया तो चुनाव का करेंगे बहिष्कार। और इस वक्त की एक बड़ी खबर बताएंगे उत्तर प्रदेश के अमरोहा से, जहां पर एक फैक्ट्री में आग लगने की खबर है और आग लगने के बाद इलाके में दहशत है। आग क्यों लगी अभी इसकी वजह साफ नहीं है। नेशनल हाईवे 9 पर यह फैक्ट्री है जिसमें कितनी भीषण आग लगी है तस्वीर आप देख रहे हैं। अमरोहा में ये एक फैक्ट्री जिसे भीषण आग ने अपनी चपेट में ले लिया। और एक और दिल दहलाने वाली बड़ी खबर है जापान से, जहां फिर भूकंप के तेज झटके लगे हैं। देखिए रिक्टर स्केल पर 5.9 इसकी तीव्रता नापी गई है और एक हफ्ते पहले भी भूकंप के झटकों से जापान दहल गया था और एक बार फिर जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। करीब 6 तीव्रता मापी गई रिक्टर स्केल पर। तो भारत पाकिस्तान के बीच ब्रिगेडियर कमांडर स्तर की हुई बातचीत, डीजीएमओ स्तर की बैठक के समझौते को लागू करने को लेकर चर्चा, घोषित किए गए संघर्ष विराम की समीक्षा हुई। जलवायु शिखर सम्मेलन में बाइडेन ने पीएम मोदी समेत 40 नेताओं को किया आमंत्रित। 22 और 23 अप्रैल को जलवायु परिवर्तन पर होगी वर्चुअल चर्चा। बाइडेन ने चर्चा के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन और जिनपिंग को भी बुलाया। शिखर सम्मेलन में जीवाश्म ईंधन प्रदूषण में कटौती करने के वैश्विक प्रयासों को गति देने में मिलेगी मदद। यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंध से भड़के चीन की जवाबी कार्रवाई, उइगर मुस्लिमों के मुद्दे पर ब्रिटेन के 5 सांसदों पर लगाया प्रतिबंध। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का बयान, ब्रिटेन के नेताओं पर बैन लगाकर चीन ने लिया ब्रिटेन से बदला, उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने वालों के साथ ब्रिटेन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ब्रिटिश पीएम जॉनसन से फोन पर की बात, चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना को टक्कर देने के लिए दिया सुझाव। संजय राउत के बयान पर नाना पटोले का जवाब, कहा यूपीए अध्यक्ष के लिए सोनिया सक्षम। निकिता तोमर मर्डर केस में दोषी तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा, फरीदाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया। निकिता के परिवार ने फांसी की मांग की। पुरुलिया में मतदान से पहले दहशत, पोलिंग वर्कर्स को खाना पहुंचाकर लौट रही टाटा मैजिक कार में रहस्यमय तरीके से आग लग गई, ड्राइवर से पूछताछ जारी। फास्ट ने अपडेट की महाविनाशक हथियारों की लिस्ट, भारत के पास पाकिस्तान से 5 परमाणु बम कम, पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार जबकि भारत के पास 160। इंटरमीडिएट परीक्षा में बिहार की टॉपर बनी नालंदा की बेटी, साइंस में 471 नंबर लाकर स्टेट टॉपर बनी सोनाली। आर्थिक तंगी के बीच बिहार बोर्ड टॉपर बना कैलाश कुमार, अब आईएएस बनने की चाहत, पेट्रोल पंप पर काम करते हैं पिता। बिहार के खगड़िया में मधु भारती ने इंटर आर्ट्स में टॉप किया है, गांव में रहकर पढ़ाई की, 463 अंक लाकर पहला स्थान पाया। चीन ने बाइडेन पर किया पलटवार, कहा पहले अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय नियमों का करे पालन। बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन के लिए चीन को जवाबदेह बनाने की कही थी बात।
चीन और ईरान के बीच 25 साल के सहयोग समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। चीनी विदेश मंत्री वांग यी की ईरान यात्रा के बाद ईरानी मीडिया के हवाले से खबर। ताइवानी एयर स्पेस में चीन की बड़ी घुसपैठ। 20 चीनी लड़ाकू विमान ताइवान की जल सीमा में घुसे। ताइवान की खाड़ी में बढ़ा दबाव। मिसाइल टेस्ट पर बाइडेन की आलोचना पर भड़का नॉर्थ कोरिया। कहा बाइडेन ने नॉर्थ कोरिया के प्रति अपनी दुश्मनी का किया खुलासा। स्वेज नहर में अभी भी फंसा है विशाल जहाज। इससे निपटने के लिए भारत ने बनाई 4 सूत्रीय योजना। भारत के कई जहाज भी फंसे। जापानी पीएम सुगा को टोक्यो ओलंपिक के लिए बाइडेन को बुलाने की उम्मीद। 9 अप्रैल को अमेरिकी दौरे पर जाएंगे जापान के पीएम। पुणे के फैशन स्ट्रीट मार्केट में लगी भीषण आग। 400 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हुई। काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। दिल्ली के छतरपुर में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़। फायरिंग में पुलिसकर्मी के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी गोली। बदमाश अरुण नागर भी गोली लगने से घायल। मुख्तार अंसारी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। गैंगस्टर मुख्तार को पंजाब से यूपी भेजने का ऑर्डर। कहा 2 हफ्ते के अंदर अंसारी को यूपी सरकार के हवाले करें। खाद्य विभाग की टीम ने पटना में छापेमार कार्रवाई की। लाखों रुपए की नकली सॉस बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। अलवर में कांस्टेबल ने वर्दी को शर्मसार किया। 2 साल तक शादी का झांसा देकर लड़की से करता रहा दुष्कर्म। आरोपी गिरफ्तार। चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई। 1 अप्रैल से जारी होना है बॉन्ड। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण बलराम के बाल स्वरूपों ने खेली हुरियारिनों संग छड़ी मार होली। अद्भुत लीला देख श्रद्धालुओं ने लठमार होली का आनंद उठाया। असम में गुवाहाटी समेत कई जगहों पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.8। पाकिस्तान में महंगे पेट्रोल डीजल पर पीएम इमरान खान की कार्रवाई। पेट्रोलियम मिनिस्टर नदीम बाबर और पेट्रोलियम सेक्रेटरी को हटाया। कोलंबिया में वेनेजुएला के सैकड़ों लोगों ने ली शरण। वेनेजुएला से कोलंबिया आए 3900 से ज्यादा लोग। आने वाले दिनों में और भी शरणार्थियों के आने की उम्मीद है। फ्रांस में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में लगी आग। आसमान में फैला धुएं का गुबार। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर पश्चिमी अमेरिका के आसमान में दिखाई दी रहस्यमयी रोशनी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक स्पेस एक्स रॉकेट का था मलबा। नेपाल में 54 जिलों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। राजधानी काठमांडू में AQI लेवल खतरनाक स्तर पर। अमेरिका के टेनेसी में शक्तिशाली तूफान से बड़ी मुसीबत। ओलावृष्टि के साथ चली तेज हवाएं। अमेरिका के टेक्सास में बवंडर की चेतावनी। कुछ दिन पहले आए खतरनाक तूफान ने भी मचाई थी तबाही। आज शांति सैनिकों को भेजी जाएगी भारत की वैक्सीन। भारत ने UN शांति दूतों को 2 लाख वैक्सीन की दी है खुराक। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस बेकाबू हुआ। कल से पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। सख्ती से लागू होंगे कोरोना के नियम। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या में भारी इजाफा। पिछले 24 घंटे में 36,902 कोरोना केस। 112 लोगों की मौत। मुंबई लखनऊ पुष्पक एक्सप्रेस से उन्नाव स्टेशन पर उतरे 259 यात्रियों की एंटीजन जांच हुई। टेस्ट में 16 लोग कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ में कोरोना हेल्पलाइन के 12 कर्मचारी पॉजिटिव हुए। प्रदेश में कोरोना रेट 56% बढ़ने के बाद अब हाई अलर्ट। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना को लेकर हाई अलर्ट। 337 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने। यूपी बोर्ड के 5 अधिकारी सहित 10 पॉजिटिव। मथुरा में महिला में मिला कोरोना वायरस का साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन। पूरे गांव की सैंपलिंग कराई गई। 19 नए केस। नोएडा प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की। होली पर नहीं कर सकेंगे हुड़दंग। डांस पार्टी बैन। सभी आयोजन कैंसिल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कोरोना ने परिवार मिटा दिया। 10 दिन पहले घर के मुखिया की मौत। 5 दिन बाद बेटों और 9 दिन बाद पत्नी ने दम तोड़ दिया। घर में बचे बहू और बच्चे भी पॉजिटिव। बच्चों के लिए भी जल्द आएगी कोरोना वायरस की वैक्सीन। फाइजर और बायोएनटेक ने शुरू किया ट्रायल। 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर वैक्सीन की टेस्टिंग। इसी हफ्ते मॉडर्ना ने भी अमेरिका में बच्चों पर शुरू किया वैक्सीन का ट्रायल। जर्मनी में अप्रैल में आ सकते हैं कोरोना के रोजाना 1 लाख मामले। तीसरी लहर पहले से ज्यादा हो सकती है घातक। काबू करना हो सकता है मुश्किल। नॉर्वे ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक 15 अप्रैल तक बढ़ाई। टीकाकरण के बाद कुछ लोगों में खून के थक्के जमने की खबरों के बाद उठाया गया था कदम।
वैक्सीन की सप्लाई से निपटने के लिए यूरोपीय संघ का फैसला, फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की आपूर्ति में बढ़ोतरी के लिए नए उत्पादन स्थलों की दी मंजूरी। इटली में फिर से कोरोना का प्रकोप, कोरोना से 457 और लोगों की मौत, 23,000 से ज्यादा नए केस। और पंजाब में नाइट कर्फ्यू के बाद दिन में भी पाबंदी, कोरोना की वजह से मारे गए लोगों को आज श्रद्धांजलि। दोपहर 11 से 12 बजे तक 1 घंटे रहेगा साइलेंट जोन। फिर से लॉक होने लगी है दिल्ली, 6 दिन में बढ़े 398 कंटेनमेंट जोन, एक दिन में 971 लोग ठीक। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1534 नए मामले आए सामने, 9 मरीजों की मौत। कोरोना के चलते हिमाचल में स्कूल, कॉलेज और तकनीकी संस्थान 4 अप्रैल तक बंद हुए। सीएम ठाकुर ने लोगों से अपने घर में होली मनाने की अपील की। गुजरात में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों के चलते सीएम विजय रूपाणी का आदेश, हर उम्र के सरकारी कर्मचारी को लगाई जाए कोरोना वैक्सीन। मोहाली में ब्रिटेन का स्ट्रेन मिलने से हड़कंप, कोरोना जांच में 115 सैंपल में से 106 में नए स्ट्रेन की पुष्टि। देश में 20% से भी कम बुजुर्गों ने लगवाई है कोरोना की वैक्सीन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस पर चिंता जताई। कोरोना के चलते कर्नाटक सरकार ने फिर से पाबंदियां लगा दी। 1 अप्रैल से कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बगैर बेंगलुरु में एंट्री नहीं मिलेगी। अभिनेता परेश रावल कोरोना पॉजिटिव हुए। परेश रावल ने ट्वीट कर जानकारी दी और साथ ही संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराए जाने की अपील की। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी, बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए लेटर लिखा, होली, शब बारात पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो। और WHO की रिपोर्ट से पहले चीन ने दी सफाई, कहा पारदर्शी तरीके से महामारी से लड़ी जंग, कुछ भी नहीं छिपाया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।